जीतने वालों को मेरा सलाम। कैंसर डिटेक्शन के वक्त डॉक्टर ने बताया कि ट्यूमर की वजह से आर्टरी पर इतना दबाव पड़ रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में मर सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता कि वजह कैंसर थी। जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ट्यूमर गोल्फ बॉल जितना बड़ा हो रहा था। खुशकिस्मती थी कि ये कैंसर लंग्स के अंदर नहीं बना, नहीं तो बचने के ज्यादा चांसेस नहीं होते। ट्यूमर लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच बन रहा था, जिसके हल्के हल्के सिम्टम्स यूवी में दिखने लगे थे, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, रात को नींद न आना, स्टेमिना गिर जाना। युवराज कहते हैं कि जुलाई 2010 श्रीलंका टूर में गर्दन में दर्द शुरू हो गया था। जब इंडिया में एमआरआई कराया तो C4 और C5 में उभार आ गया था। अगले कई महीनों तक ये दर्द रहा, कभी कभी कंधे से होते हुए बाएं हाथ तक बढ़ जाता और मैं रात भर सो नहीं पाता। आज चिन्नास्वामी में इंग्लैंड के खिलाफ मैच था। वार्म अप प्रैक्टिस में गर्दन जाम हो गई। मैं दाईं ओर गर्दन घुमा भी नहीं पा रहा था। उस समय जहीर खान नेट्स में मेरे साथ थे। जब भी मुझे मुसीबत में आइडिया या सलाह की ज़रूरत होती, मैं अपने आइडिया बाबा के पास जाता। मैंने जैक से बोला, आज का मैच मैं नहीं खेल पाऊंगा। वो कहते हैं, तुम खेलो, दर्द भूल जाओगे। जब जनवरी में कलाई की हड्डी टूटी थी तब भी मुझे लग रहा था कि मैं वर्ल्ड कप कैसे खेलूंगा। तब भी जैक ने कहा था, तुम हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आओगे, तुम ज़रूर इंडिया के लिए कुछ करोगे। और पूरे साल यही बात वो दोहराते रहे। दोस्तों, ऐसे लोग बड़ी किस्मत से मिलते हैं जो आपको आगे की तरफ धक्का देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। इंडिया ने पहले बैटिंग की। जब 20 ओवर बचे थे तब मेरा नंबर आया। दर्द में जैक की बात दिमाग में घूम रही थी, भगवान का नाम ले और खेल जा। मैंने अजीब सा स्टांस बनाया और बैटिंग शुरू की। जैसे जैसे बॉडी गर्म हुई और मैच के प्रेशर से दिमाग दर्द से हट गया, फिर दिक्कत नहीं आई। उस मैच में हमने और इंग्लैंड ने 338 रन्स बनाए। मैच ड्रॉ हुआ। यूवी कहते हैं कि पिछले 2 सालों में मैंने सेंचुरी नहीं मारी थी। इंग्लैंड की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छे रनों से हुई, लेकिन वर्ल्ड कप के मायने युवराज के लिए आयरलैंड के मैच के बाद बदले। इंडिया को चेस करने के लिए टारगेट था 207 रन। जब मैं बैटिंग करने आया तब 87 पर 3 विकेट्स हो चुके थे। पहले धोनी फिर यूसुफ के साथ पार्टनरशिप हुई। यूवी ने 50 नॉट आउट बनाए। उस रात जब मैच खत्म हुआ तब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। मेरा काम केवल बड़े शॉट्स खेलना नहीं था, बल्कि टीम को पार ले जाना था। उस गेम में मैंने बड़े शॉट्स कंट्रोल किए, जो कि मेरा नेचुरल गेम था। इस मैच के बाद मैंने प्रेशर से बाहर निकलने के लिए शॉट नहीं लगाया। यही मैंने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी किया। 189 चेस करते हुए 98 पर 4 विकेट हो गए थे। यहाँ पर भी मैंने आराम से खेला। जब मैं ऐसा कर पाया तब मुझे एहसास हुआ ये मैं उन लोगों के कारण कर पाया जो मुझ पर भरोसा करते थे। कठिन सिचुएशन में अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को रोक पाना युवराज के लिए बहुत पावरफुल था। वे कहते हैं, इस समय टूर्नामेंट में मैं इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। गर्दन में दर्द के कारण मैं 9 महीने से ठीक से सोया नहीं था और वर्ल्ड कप के दौरान मुझे उल्टियां होने लगी। जब नेट प्रैक्टिस में सांस भर जाती थी तब जहीर और आशीष मेरे मज़े लेते। क्यों युवराज, बुढ़ापा जल्दी तो नहीं आ रहा? फिर साउथ अफ्रीका के मैच से पहले बहुत उल्टी हुई। सबको लग रहा था मैं नर्वस हूँ। उस मैच में हम लोग 296 डिफेंड नहीं कर पाए, जिसके कारण अब क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से कठिन टीम रही है। वो लोग पूरी ताकत से भिड़ते हैं। हमने तैयारी में पूरी जान लगा दी। मैच से पहले सीनियर होने के नाते सचिन, गैरी कर्स्टन और माइक हॉर्न ने सेशन लिए। माइक ने हमें माइंड ओवर मैटर की ताकत बताई। माइक हमको तरह तरह से समझाते रहे कि जिस भी चीज़ को हासिल करना है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। मैटर यानी ऑब्स्टेकल या परेशानी जो कि फिजिकल है, माइंड यानी फोकस की ताकत के सामने बहुत छोटी है, जिसका प्रैक्टिकल तरीका सचिन तेंदुलकर ने युवराज सिंह को बताया। यूवी कहते हैं कि मेरे करियर की सबसे बड़ी बात है कि मैं सचिन तेंदुलकर के समय खेला, उनका टीममेट बन सका।
टीम में मुझे लोग मस्त मौला और मजाकिया समझते थे, लेकिन 2010 और 11 के बीच सचिन पाजी ने परख लिया था कि मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ। सचिन हमेशा से सेल्फलेस टीममेट थे। वो हमेशा यंग प्लेयर्स का ध्यान रखते। ये उनका 6वां वर्ल्ड कप था। उनके मन में भी कितनी सारी बातें चल रही होंगी जो मैं नहीं समझ सका, लेकिन वो मेरी परेशानी समझ रहे थे। वर्ल्ड कप के कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश में हम दोनों ने डिनर किया, जो करीबन 45 मिनट चला। उन्हें इंजरीज और परफॉर्मेंस को लेकर मेरा फ्रस्ट्रेशन पता था। उन्होंने मुझसे बोला, तुम टीम के लिए ज़रूरी हो और देखना जब मौका आएगा तब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। युवी कहते हैं ये बात मेरे जहन में रिकॉर्ड हो गई और हमेशा मेरे साथ बनी रही। सचिन ने एक और सलाह दी। उन्होंने मुझसे कहा, ये ट्रिक मैं अपने गेम और सीरीज पर फोकस बनाए रखने के लिए करता हूँ। वर्ल्ड कप को मिशन बना लो। ये टूर्नामेंट किसी इंसान के लिए खेलो जिससे तुम प्यार और इज्जत करते हो। किसी ऐसे इंसान के लिए खेलो जिसके लिए तुम कुछ करना चाहते हो, जिसका कर्ज तुम्हें चुकाना हो। जैसे जैसे सचिन ये बात कह रहे थे, वैसे मैं उनको ही इमेजिन करता जा रहा था कि कैसे बचपन से वो मेरी इंस्पिरेशन थे। मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि ये वर्ल्ड कप मैं सचिन के लिए खेलूंगा। अगले ही दिन मैंने उनका फोटो अपनी किट में चिपका लिया। युवी कहते हैं कि हमने 1 साल पहले से पावरफुल सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। क्या हम आज वर्ल्ड कप खेल सकते हैं? क्या हमारा शरीर अपने पीक फिटनेस पर है? और जवाब होता था नहीं। उसके बाद हम लोग मेहनत करते गए और परफॉर्मेंस नापते गए। वर्ल्ड कप के लिए कुछ चैलेंजेस थे। युवराज कहते हैं कि 2003 की हार हम भूले नहीं थे। उसका भी डर और यादें हम सबके जहन में थी। और उसके बाद 2007 का डिजास्टर, जिसका टीम पर बहुत गहरा असर था। दूसरा चैलेंज था कि 2011 वर्ल्ड कप इंडिया में था, जिसका मतलब प्लेयर्स होटल और पवेलियन की 4 दीवारियों में कैद थे। अपना मूड बदलने के लिए वो बाहर घूम नहीं सकते थे। अपने दोस्तों और परिवार से उन्हें प्राइवेट जगह मिलना पड़ता। इन सब चैलेंजेस का एक ही जवाब था, टीम को अपना फोकस बनाए रखना होगा। अपने माइंडसेट की चौकीदारी करनी होगी, यानी किसी भी तरह की फालतू न्यूज़ या गॉसिप से दूर रहना होगा। जब भी मैं बाहर निकलता, हेडफोन लगा लेता। मैं अपने दिमाग में किसी भी कमेंट या फालतू अटकलों की एंट्री नहीं चाहता था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 260 रन बनाए। उस दिन सबने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन खास बात थी फील्डिंग। उस दिन मैदान में हमारी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी। ऑस्ट्रेलियंस भी सोच रहे होंगे कि ये लोग आज क्या खा कर आए हैं। फिर हमारी बैटिंग की शुरुआत अच्छी रही। विराट के बाद मैं बैटिंग करने आया, फिर गौतम के टॉर, फिर टेल सामने आ जाएगी और प्रेशर बना देंगे। लेकिन मैं एकदम सेट था, बढ़िया ग्राउंडेड शॉट्स लगा रहा था। फिर 187 पर माही आउट हो गए। माही जाते जाते आ रहे थे, तब मेरे दिमाग में कई विचार आने लगे। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन मौका है और ना ही ऐसा मौका फिर मिलेगा। अगर मैं आउट हो गया तो हम मैच हार जाएंगे। और ऐसे कई विचार आने लगे। मैं पिच के एक साइड गया और अपने थॉट्स को वापस गेम पर लाया और एक बात रिपीट की जो पिताजी जिंदगी भर से सिखा रहे थे, बॉल देखो, सीधे डाउन द ग्राउंड खेलो। फिर ऑजीज ने रायना को बहुत शॉर्ट पिच बॉल डाली, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। मैंने सोचा था 2003 का हिसाब छक्का मारकर पूरा करूंगा, लेकिन अभी के लिए जीत काफी थी। मुझे याद नहीं कि मैच के बाद में चिल्लाया था। अगर फोटो नहीं होते तो विश्वास भी नहीं करता। मैं तो योद्धा की तरह ललकार रहा था। फिर सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ था। उस दिन दोनों प्राइम मिनिस्टर भी मैच देखने वाले थे। जैसा प्लान किया वैसा हमेशा नहीं होता, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जो होगा देख लेंगे। युवी कहते हैं कि मैच की रात गर्दन दर्द ने सुबह 4 बजे तक सोने नहीं दिया। फिर मैच के दिन सबका ब्रेकफास्ट मिक्स हो गया और टीम को लंच मिला ही नहीं। उस दिन होटल में और भी इम्पोर्टेंट लोग थे। हम लोग भूखे पेट स्टेडियम पहुंचे, जहां हम केले, सेब और सैंडविच खाकर तैयार हुए।
उस दिन मैं पहली बॉल पर आउट हो गया। हमने 260 रन बनाए और डिफेंड ऐसे किए जैसे 360 बनाए हों। बॉलिंग ने उस दिन मैच जिताया। हम लोग 1 साल से टीम मीटिंग्स में कह रहे थे कि फाइनल मुंबई में खेलेंगे और अब फाइनल आ गया था। यूवी कहते हैं कि मेरा शरीर 1 साल से चिल्ला रहा था। मैं फाइनल के पहले चैन से सोना चाहता था। मैं और गैरी ने हमारे फिजियो नितिन से नींद के इंजेक्शन की बात की, क्योंकि दर्द के कारण गोलियों का असर तो कब का बंद हो चुका था। नितिन इंजेक्शन के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं नई दवाई के प्रति शरीर कैसा रिएक्ट करे। उनको डर था कि कहीं दिन भर यूवी को नींद ना आती रहे। उन्होंने बोला, यूवी मैं आपके लिए नई टैबलेट लाता हूँ। यूवी को उस रात अच्छी नींद आई। बाद में नितिन ने बताया, टैबलेट वही पुराने कंपोजिशन की थी, मैंने बस ब्रांड और कलर बदल दिया था। मैच के एक दिन पहले 9:30 बजे प्रैक्टिस पर जाना था। जब मेरी आंख खुली तो 10:30 बज रहे थे। 2 महीने में पहली बार मैं 4 घंटे सोया था। यूवी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कहीं भी लेट होना बचपना है। उस दिन मुझे लगा आज तो सॉलिड खिंचाई होगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। सब अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। उस दिन टीम मीटिंग में सचिन और जहीर ने 2003 की बात की। उस दिन पता चला 2003 में फाइनल की हार को सबने कैसे महसूस किया होगा। सचिन कहते हैं कि मैदान पर गिरो, हड्डी तोड़ो या जान दे दो, बॉल तुमसे पार नहीं जानी चाहिए। हम लोग 2 घंटे तक ऐसे ही बात करते रहे। आज गैरी का भी ऑफिशियली आखिरी दिन था। मैच से पहले उन्होंने बोला, ऐसा मौका फिर कब आए, इसलिए फाइनल को एंजॉय करो। मैंने नोटिस किया कि जहीर उस दिन बड़े काम थे। जैक ने उस दिन पहले स्पेल में 3 मेडन दिए। हमने सचिन की बात ध्यान से सुनी थी। उस दिन हमने करीबन 25 रन फील्डिंग से बचाए। इंडियन टीम ने प्रेशर को जीत लिया था। बाद में पैडी कहते हैं कि फाइनल के दिन लगता था कि इससे ज़्यादा दबाव प्रोफेशनल करियर में नहीं हो सकता। लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम रिलैक्स था। कोई कह नहीं सकता था कि वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है। अंदर तो कमरे में म्यूजिक चालू था। रन चेस थोड़ी प्रेशर में शुरू हुई। वीरू और सचिन जल्दी चले गए। स्कोर था 31 for 2। युवराज कहते हैं कि गौतम पूरे टूर्नामेंट में चल रहा था कि मुझे वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारनी है। हमने मन में सोचा, भाई आज बना ले। उस दिन गौतम गंभीर की सबसे अच्छी इनिंग्स थी। दूसरी तरफ से विराट के आउट होने पर माही गए। उस समय गैरी ने धोनी से बात की। उनको लगा कि मुरली, रणदेव और दिलशन जैसे ऑफ स्पिनर्स को एक राइट हैंड बैट्समैन आसानी से खेल सकता है और गौतम एमएस के साथ हमको राइट लेफ्ट कॉम्बो भी मिल जाएगा। लॉजिकल बात थी। मैंने पैड पहनकर इंतजार किया। ब्लड शुगर ना गिरे और उल्टी ना हो, इसलिए मैंने बहुत सारी स्वीट ब्रेड्स खा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी एनर्जी और गिर गई। इस बीच एमएस और गौतम की 109 रन की शानदार पार्टनरशिप रही। इससे पहले माही का वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मौका आने पर वो संभाल लेंगे। जब गौतम 97 पर आउट हुए तब मेरा नंबर आया। फिर 52 बॉल में 51 रन चाहिए थे। श्रीलंकन्स की बॉडी लैंग्वेज गिरने लगी थी। फिर 48 ओवर में हम लोग सब रोने लगे। हम में से कई लोग थे जो पिछले 18 सालों से वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे थे। फिर जश्न शुरू हुआ। यूवी कहते हैं कि उस दिन पूरे देश ने उत्सव मनाया, जैसे होली और दिवाली एक ही दिन आ गए हों। ये मैच दोस्तों नई इंडिया को दिखाती है, जो जल्दी प्रेशर में नहीं आती और क्लिनिकल परफॉर्मेंस देती है। पूरी इनिंग्स में केवल 2 छक्के मारे गए थे, दोनों धोनी की तरफ से। इंडियन बॉलर्स ने केवल 6 वाइड और 2 नो बॉल्स डाली थी। लोग हमसे आकर कह रहे थे, जिस तरह आप खेले हमें आप पर गर्व है। यूवी कहते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के समय मैं अकेले बैठकर अक्सर इसी दिन को याद करता। दोस्तों, मैं यूवी के कैंसर पर तीसरा पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। आप डब्ल्यू मिचेल की कहानी जरूर देखिए कि कैसे 2 जानलेवा एक्सीडेंट्स के बावजूद वे एक सफल बिजनेसमैन और शहर के मेयर बने। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।